हे बेन, इसे पकड़ो। जय जय जय। बच गया। बाल बाल बच गया। लुंगी डाला था मैंने एंड वी वर गोइंग थ्रू द टेम्पल। तो जाते जाते आई डिडंट टाइड इट टाइटली, तो इट फेल डाउन। एक्चुअली क्लास 3rd में मैंने अपनी पैंट पे पॉटी कर दी, तो कम से कम 1 महीने तक लोग मेरे को ऐसे घूरते थे। मैंने 1 महीने तक किसी से बात नहीं की थी। हाँ, मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट वही है कि अब भी मुझे फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं बहुत मैच्योर हूँ। अब भी इसकी शादी करने की उम्र हो गई है, लेकिन अब भी इसकी मैच्योरिटी नहीं आई है। तो मेरे जो स्कूल में पढ़ता था 7th में, वहाँ पर गर्ल्स टॉयलेट में मेरा सब जगह पे नाम लिखा था। मेरे को प्रिंसिपल ने टॉयलेट में लेके जाके सबको दिखाया था, ये देख तेरा नाम इधर लिखा है उधर लिखा है। वो बहुत फील मतलब थोड़ा हर्ट हो गया था। एग्ज़ाम के दिन कॉलेज जा रहा था, भाग के जाके एक कॉरिडोर में फिसल के गिर गया, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सो दैट वाज वन ऑफ द एम्बैरेसिंग। मेरी मित्र क्रिस्टल ने कुछ अद्भुत बातें जी हैं। उसकी एक असाधारण कहानी है। मेरा नाम क्रिस्टल है। मैं बहुत मजबूत थी अपनी किशोरावस्था में और मैं वास्तव में एक दौड़ में बेहोश हो गई, जो मेरे लिए बहुत अजीब था। 3 हफ्ते बाद मैं एक दिन जब अपनी स्वेटर उतार रही थी और जब मेरे हाथ उठे हुए थे ऐसे, मैं बिल्कुल सांस नहीं ले सकी। 3-4 सप्ताह उसके बाद एक सुबह मैं उठी तो बड़ी गांठ मेरी गर्दन पर थी। डॉक्टरों ने चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन सब कुछ किया और उन्होंने मुझे बच्चों के अस्पताल में भेज दिया, एक एम्बुलेंस में। और 2.5 दिनों में ही मेरी बायोप्सी हुई और पता चला कि मुझे कैंसर है। 1 घंटे बाद ही मेरा केमो शुरू हो गया। ये बहुत ही जटिल समय था मेरे लिए और जिस समय उन्हें इसका पता चला तब मेरे पास 2 सप्ताह रह गए थे जीने के लिए। निश्चय ही, क्योंकि आप नहीं जानते क्या होने वाला है। पहली बार उपचार कक्ष तक चलते हुए लगा था ये एक डरावना सपना है। पहले सप्ताह जब मैं अस्पताल में थी, मेरे यूथ ग्रुप ने मुझे फोन किया और वे सभी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, मानो सारी कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी उस समय। और वास्तव में वो बड़ा अद्भुत था, कलीसिया का ऐसा सहयोग देखना उस समय। 20 महीने बाद अभी भी जब मैं कीमो ले रही थी, मुझे हिस्ट्री मेकर गाने को कहा गया अपनी यूथ कन्वेंशन में। और हाँ, मैं नहीं जानती मैं गाने के लिए क्यों राजी हो गई, क्योंकि उसी वीकेंड में मैं केमो लेने वाली थी और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ ले रही थी उन दिनों में। मुझे पता था कि मुझे कमजोरी होगी, पर ना जाने क्यों मैं ना नहीं कह सकी। और हाँ, मुझे याद है हमने शुक्रवार और शनिवार को बजाया था और मैं बहुत ही बीमार महसूस कर रही थी। और हमने संडे को बजाना समाप्त किया और मैं सच में घर जाना चाहती थी उस रात, पर ले जाने वाला कोई नहीं था। और मैं इतनी बौखला गई थी, मैं सोच रही थी कैसे लोग हो तुम सब। मुझे सर्दी नहीं हुई, मुझे कैंसर है। जो मुझे अच्छा नहीं लगता तो सच में नहीं लगता। इतना ही नहीं, वे मुझे सर्विस के लिए उस रात ले गए। ये वो जगह नहीं थी जहाँ मैं होना चाहती थी। और जब मैं अंदर जा रही थी बिल्डिंग में कुड़ते हुए हमेशा की तरह, मैंने पवित्र आत्मा को कहते हुए सुना, क्रिस्टल, तुम्हारे लिए सच में कुछ अद्भुत होने वाला है आज की रात। मैं स्टेडियम में सबसे पीछे बैठी हुई थी, अपनी एक बहुत अच्छी सहेली के बगल में। और तभी अचानक मैंने महसूस किया सबसे शक्तिशाली, सुंदर, प्यारे परमेश्वर की उपस्थिति को अपने ऊपर आते हुए। और मैं हिल भी नहीं सकी। मैं इस प्रकार अटक गई थी कि मैं जोर जोर से रोने लगी और मैंने ऐसे कभी भी महसूस नहीं किया है। और मैं बस यही सोच रही थी कि यीशु मुझे चंगा कर रहा है। मैं कभी भी किसी बात पर इतनी आश्वस्त नहीं रही अपने संपूर्ण जीवन में। मेरे सिर में जो दर्द हो रहा था वो चला गया और मेरे दिल से मानो एक गर्म लहर गुजर गई और वो दर्द जो मेरे गुर्दों में रहता था वो चला गया। 2 वर्षों में पहली बार मैं अपने आप को एकदम हल्का महसूस कर रही थी। और मैंने बताया होगा हर एक को स्टेडियम में। घर लौटकर 2 दिनों बाद मैंने अपने डॉक्टर और 2 मुख्य नर्सों को फोन किया और बताया मेरे साथ क्या हुआ है। उन्होंने अगले थोड़े समय तक कई टेस्ट किए और हाँ, मुझ में कोई कैंसर नहीं मिला। मेरी किडनी और हृदय ठीक तरह से चल रहे थे और मेरी नर्स सच में रोने लगी और मेरा डॉक्टर आश्चर्यचकित था। जिस घर में वो पले थे उसके पिता एवेंजलिस्ट थे। वो शहर शहर में जाकर परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में बताते थे। बचपन से वो कई सभाओं में जाते थे। वास्तव में कई लोगों को देखा था चंगा होते हुए।
और उसने पूरी तरह से माना जो मेरे साथ हुआ था। पर उसने बाद में मुझे बताया कि लंबे समय तक उसने परमेश्वर को कभी याद नहीं किया था। तो ये सच में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा। मेरा परिवार हर समय अनेक विषयों के लिए प्रार्थना करता रहता है, लेकिन मुझे याद नहीं कि हम कभी लोगों की चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये तब तक नहीं था जब तक मैंने बाइबल को खुद पढ़ना आरंभ नहीं कर दिया। तब मुझे ज्ञात हुआ कि चंगाई तो परमेश्वर के व्यक्तित्व में है। निर्गमन में लिखा है, मैं प्रभु तुम्हें चंगा करने वाला हूँ। और समस्त सुसमाचारों में आप यीशु को बार बार लोगों को चंगा करने के विषय में पढ़ेंगे। चंगाई परमेश्वर के व्यक्तित्व में है और ये हमारे लिए उसके प्रेम का एक हिस्सा है। हम पुराने नियम और यीशु के जीवन में देखते हैं और इसे आज भी पृथ्वी पर देखा जा सकता है। In a way, yes, not directly, but definitely you can feel his presence. बिकॉज आज भी मेरे को उनमें फेथ है, तो आई थिंक या ही डज। I don't know, I used to be more of a atheist guy. अपने अपने लोगों के ऊपर है, जो मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो नहीं मानते उनके लिए बस खुद ही है। या गॉड एक्चुअली जो भी है, सुपर नेचुरल पावर जो भी बोल लो, वो बस लोगों को हील करता है, डेफिनेटली करता है, बस एक सपोर्ट देके कि यार आई एम प्रेजेंट, कुछ बुरा नहीं होगा। वो हम पे डिपेंड है कि हमें भरोसा किस पे है, डॉक्टर पे है या भगवान पे है। मैं तो कहता हूँ कि हाँ, भगवान की शक्ति है कि मैं ठीक ठाक हो जाऊँगा। हम परमेश्वर के राज्य के विषय में बात किए बिना चंगाई के विषय में बात नहीं कर सकते। परमेश्वर का राज्य कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। इसमें परमेश्वर के शासन और अधिकार शामिल हैं। संसार में किसी भी नगर अथवा देश में हम परमेश्वर के राज्य की वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं। इसे शांति, आनंद, प्रेम और चंगाई द्वारा पहचाना जा सकता है। टूटा हुआ नया हो गया, खोई हुई वस्तुएं पा ली गई, आंसू पोंछ दिए गए। क्रिस्टल की कहानी पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की झलक प्रस्तुत करती है। जब मैं क्रिस्टल के विषय में सोचता हूँ तो मुझे याद दिलाया जाता है कि हमारे पास एक अद्भुत दवा, नई नई तकनीकें और आधुनिक मेडिकल तरीके हैं। परमेश्वर इसका हिस्सा है। वो दिमागों और स्रोतों को बना के इनका उपयोग कर इसे संभव बनाता है। अगले दिन मैंने देखा कि परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से चंगा कर दिया था। परमेश्वर से प्रेम करने वाले और उनकी आज्ञा मानने वाले लोग उस राज्य की भरपूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब यीशु इस पृथ्वी पर लौट आएंगे। यीशु ने अपने शिष्यों को बताया कि वो एक दिन लौट आएंगे। नए नियम में यीशु के दूसरे आगमन के विषय में 300 से अधिक संदर्भ हैं। ये न्याय, पुनर्स्थापना और सभी गलतियों को सही करने का दिन होगा। प्रकाशित वाक्य 21 में ये हमें बताता है कि एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी होगी और वहां भरपूर आनंद होगा जो हमेशा रहता है। वहां ना मृत्यु होगी, ना पीड़ा होगी और ना कोई रोएगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये रेखा संपूर्ण समय काल को प्रस्तुत करती है और ये लाइन उस दिन को प्रकट करती है जिस दिन यीशु लौटेंगे। किंतु जब 2000 पूर्व यीशु और उसने शिक्षा देना आरंभ किया, तब उसने कहा कि परमेश्वर का राज्य आ गया है। हाँ, मत्ती 9:35 में ये लिखा हुआ है, यीशु सभी नगरों और गांवों में गए जो उनके घर के आसपास थे, राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया और हर प्रकार के रोगों और बीमारियों को चंगा किया। हम इतिहास के अद्भुत समय में रहते हैं। परमेश्वर का राज्य आ चुका है और फिर भी ये अभी आने पर है। कई लोग इसे परमेश्वर के राज्य का आया है और आने पर है कहते हैं। 2000 पूर्व यीशु आए और उन्होंने अपना पवित्र आत्मा भेजा और परमेश्वर का एक नया युग आरंभ हुआ। हम आज भी ऐसे दिन की प्रतीक्षा में हैं जब हम इसका अनुभव करेंगे, किंतु हम इस समय में रह रहे हैं। आपको और मुझे परमेश्वर के इस राज्य में चंगाई के लिए आमंत्रित किया गया, प्रार्थना द्वारा सहभागिता करने के लिए। यीशु के पास सामर्थ और अधिकार था और उसने लोगों को सभी प्रकार के रोगों से चंगा किया। सोचकर देखिए उन अनेक रोगियों और पीड़ितों को जिनको उन्होंने चंगा किया।
एक आदमी जो चल नहीं पाता था, एक औरत जिसके शरीर से लहू बहता रहता था और एक अंधा भी। मत्ती 10 में उन्होंने अपने 12 शिष्यों को एकत्र किया और उन्हें रोगियों को चंगा करने का अधिकार प्रदान किया, और ये उन तक ही सीमित नहीं था। लूका 10 में वो अपने 72 अनुगामियों के साथ थे और वो उन्हें ठीक यही सब करने के लिए भेजते हैं। और फिर ये और भी रोचक हो जाता है। परमेश्वर का वचन आमंत्रित करता है हमें, जो है मैं और आप, कि हम इसमें सहभागिता करें। 1 कुरिन्थियों 12 सभी प्रकार के दिव्य वरदानों का उल्लेख करता है जो परमेश्वर अपनी संतान को प्रदान करता है, जिसमें चंगाई का वरदान भी सम्मिलित है। बाइबल में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि ये वरदान कुछ समय तक या कुछ लोगों तक ही सीमित है। परमेश्वर की सभी संतानें चंगाई मांगने और प्राप्त करने के लिए आमंत्रित हैं। ये बात मुझे अपने साले माइक की याद दिलाता है। ये बहुत ही अद्भुत है कि हर रोज वो अपने जीवन में उसके जानने वालों, अपरिचित, रोगी हों या पीड़ित हों, सबके लिए प्रार्थना करता है। जहां हम रहते हैं वहां शिफ्ट होने से पहले मैं अपना बाल एक लड़के से कटवाता था। उसका नाम ड्यूई था, और ऐसे एक बार मैं अपना बाल कटवाने के लिए जा रहा था। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि हो सकता है मुझे मौका मिले ड्यूई के लिए प्रार्थना करने का, और इस विषय में इससे पहले मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मैं एक कैंप में था कुछ फ्रेंड्स के साथ, और हमने इस कैंप में कई लोगों को चंगा होते हुए देखा था। और ड्यूई को पता था कि मैं सफ़र से आया था, तो उसने मुझसे पूछा, आप कहाँ गए थे और वहाँ क्या क्या हुआ। मैंने कहा, ओह, मैं तो मेरे कुछ दोस्तों के साथ एक कैंप में गया था, और मैं अक्सर ऐसा नहीं करता हूँ, पर मैंने सोचा मुझे उसे वो किस्से बताने चाहिए और देखूँ कि वो कैसे इन बातों को लेता है। यदि मैं अन्य लोगों के बारे में बताऊँ कि वो कैसे चंगे हुए। तो मैंने उससे कहा, तुम हैरान होंगे ड्यूई, एक रात हज़ारों लोगों ने चंगाई पाई। वो बीमार थे, उनके शरीर में कई तकलीफ़ें थीं, और फिर परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर दिया। हमने प्रार्थना की और चमत्कार हुए। वो काफ़ी उत्सुक हो गया और मुझसे एक किस्से के बाद दूसरा किस्सा सुनाने लगा। वहाँ बच्चों का एक झुंड था जिनके घुटने, कोहनियों, कंधे चंगे हो गए थे, और मैं ऐसा बताता गया, और बताते बताते मैं इन कहानियों में खो गया। और जब मैं उसे ये कहानियाँ सुना रहा था, उसने शीशे में मेरी ओर देखा और ऐसा कहा, वाह, ये सब तो चमत्कार है। उसने मुझे सलाह देनी शुरू कर दी। कहने लगा, मुझे लगता है जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास भी करना चाहिए। और मैंने कहा, हाँ, ठीक कहते हो ड्यूई, मेरे विचार से तुम सही हो। मुझे लगा अब ये सही मौका है और मुझे उससे पूछ लेना चाहिए कि क्या मैं उसके लिए कोई प्रार्थना कर सकता हूँ। और तब मैंने कह दिया कि ड्यूई, क्या मैं तुम्हारी किसी बात के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? क्या तुम्हें चंगाई की आवश्यकता है? उसने कहा कि जब मैं पूरे दिन बाल काटता हूँ तब मुझे एक साइड से दूसरे साइड झुकते रहना पड़ता है, और इससे उसके पीठ में काफ़ी दर्द होता है, और सारी रात उसके पीठ में दर्द होने की वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाता। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या यीशु उसके लिए कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा, हाँ, हम प्रार्थना कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है? उसने कहा, ठीक है, क्या मैं तुम्हारे बाल काटता रहूं? मैंने कहा, ठीक है, और मैं वहाँ आंखें खोलकर ही बैठ गया। वो मेरे बाल काट रहा था और मैं यीशु से बात करने लगा। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, वो अपनी पीठ टेस्ट करने लगा, जिससे मुझे डर भी लगा। मैं सोच रहा था अगर कुछ नहीं हुआ तो। कुछ पूछने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, और जब मैंने आमीन कहा तब ऐसा लगा चलो हो गया, और मैंने बात बदलने की कोशिश की। खैर, 1 महीने बाद जब मैं दोबारा अपने बाल कटवाने के लिए उसके कुर्सी पर बैठा, उसने कहा, याद है कि कैसे तुमने पिछली बार मेरे पीठ के लिए प्रार्थना की थी? मैं मुंह छुपाते हुए बोला, हाँ। और उसने कहा कि तब से उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ है, और मुझे लगा कि मैं हूं जिसे विश्वास होना चाहिए। उसने कहा, हाँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ है, और मुझे पता था कि वो जानता था कि यीशु का अस्तित्व है, वो उससे प्रेम करता है और उसे चंगा किया है उसकी बॉडी को। तो वो मेरे लिए एक यादगार अनुभव था, और आशा करता हूँ कि ये ड्यूई के लिए भी यादगार रहा होगा। न केवल हीलिंग चर्च सर्विस में, पर हीलिंग बाल कटवाते समय ये कमाल की बात है। अल्फा में हम सभी को चंगाई के लिए प्रार्थना का एक सुअवसर प्रदान करना चाहते हैं। जीन नामक एक महिला वेल्स की एक कलीसिया में अल्फा में जा रही थी। उस समय वह 60 वर्ष की थी और 15 से भी अधिक समय से अंधी थी, और एक इन्फेक्शन के कारण वो बहुत पीड़ा में थी, जिसने उसके रेटिना को नष्ट कर दिया था। वो अल्फा सप्ताहांत में गई, और उस सप्ताहांत के दौरान उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ को अनुभव किया, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। एक ही पल में जिस पीड़ा में वह वर्षों तक रही, वह पीड़ा समाप्त हो गई। वह अभी भी अंधी थी, पर वह इतनी उत्साहित थी कि परमेश्वर ने उसकी पीड़ा को हर लिया था। उस रात वह चर्च गई क्योंकि वह लोगों को बताना चाहती थी। चर्च का अगुआ उसके सिर का तेल से अभिषेक चंगाई के चिन्ह के रूप में करना चाहता था, जो उसे प्राप्त हुई थी, ठीक जैसे उन्होंने बाइबल में किया था। जैसे ही उसने तेल पोंछा, पूरे 15 वर्ष में पहली बार
वो देख सकती थी। वो घर अपने पति को देखने की चाह में गई जिसे उसने वर्षों से नहीं देखा था, और उसके बालों को सफेद देखकर हैरान हो गई। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ लोग चंगे हो जाते हैं, पर कई बार मैं पूरी तरह से नहीं जानता कि क्यों कुछ लोग चंगे नहीं होते हैं। मेरे एक अच्छे दोस्त जोई की 5 वर्ष पूर्व एक मोटरसाइकिल दुर्घटना हुई थी। एक गाड़ी ने उसकी बाइक को टक्कर मारी और वो सड़क से 50 फीट दूर जाकर गिरा। उसकी टांग 150 से भी अधिक जगहों से टूट गई थी और उसके दोनों कंधे भी टूट गए थे। उस हादसे के बाद से वो बहुत अधिक पीड़ा में था। जोई मेरे साथ बहुत यात्रा करता है। मैंने उसे अनेक बार प्रार्थना करते देखा है। मैंने परमेश्वर को उसे चंगा करने से अधिक किसी के लिए नहीं कहा है, पर हमारे हजारों बार प्रार्थना करने के बावजूद वो चंगा नहीं हुआ। लेकिन हम प्रार्थना करना बंद नहीं करेंगे। मैं प्रार्थना करता रहता हूँ, इसीलिए नहीं कि मैंने आम लोगों को चंगा होते हुए देखा है, पर इसीलिए कि यीशु हमें ऐसा करने के लिए कहता है। जो यीशु ने लूका 10 में कहा, मैं तो बस वही जीवन जीना चाहता हूँ। उसने ये कहा, उन रोगियों को चंगा करो और उन्हें बताओ परमेश्वर का राज्य तुम्हारे समीप आ चुका है। कुछ सालों पहले मेरे दादा बहुत बीमार हो गए। मेरा परिवार और मैं उनके चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे। एक दिन कुछ बदल गया। पता चला कि दादाजी का जीवन शीघ्र ही समाप्त होने वाला था। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई शांति थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाकर हमने उनकी शांतिपूर्ण मृत्यु की प्रार्थना की। चंगाई के लिए विश्वास करना आवश्यक है, और इस बात पर भी विश्वास करना कि हम यीशु के साथ अनंतता तक रहेंगे। मेरे दादा ने पहले ही उस महान चमत्कार को अनुभव कर लिया था, उद्धार। परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा कर उनका जीवन ही बदल दिया। मुझे पसंद है जो पोप के प्रचारक फादर रेनिरो कैंटोलोमेसा कहते हैं, हम स्वतंत्र हैं और पवित्र आत्मा से किसी भी समय मांगने में सक्षम हैं कि वे हमें चंगा करें। किंतु यदि आत्मा ऐसा नहीं करता है तो ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है कि ये विश्वास ना होने के कारण है। हमने अलग अलग घटनाओं की बात की और वे हमारे जीवनों पर बहुत प्रभाव डालती हैं। हम सभी ने अपने जीवनों में रोगों को अनुभव किया है और हम महसूस कर सकते हैं जब किसी को रोग होता है। कुछ लोग उन चमत्कारों के साथ संबंध जोड़ते हैं और कुछ खोने के दर्द को महसूस करते हैं। मैं ये जानता हूँ, परमेश्वर हम में से प्रत्येक को उस वक्त मिलना चाहता है जब हम उस अनुभव से गुजर रहे हों। हम में से हर एक प्रार्थना करवाने और दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित हैं। तो हम ऐसा कैसे करते हैं? ये मुझे याद करने में सहायता करता है कि चंगाई परमेश्वर ही करता है, हम नहीं। इसमें कोई जादू नहीं है और इसमें जो हम चाहते हैं वो परमेश्वर से करवाने का कोई रहस्य नहीं है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम प्रेम और साधारण विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। नया नियम में कुछ बातें सिखाई गई हैं जो हमें प्रार्थना करने के कुछ निर्देश प्रदान करती हैं। जब आप प्रार्थना करें तो यीशु के नाम में करें जिसका हमारे पास सामर्थ है। हाँ, नए नियम में दूसरी बात जो हम देखते हैं वो दूसरों पर हाथ रखना है। अगर उचित हो तो अपना हाथ पीड़ा हो रहे स्थान पर रखो या किसी के कंधे पर। और कई बार परमेश्वर हमसे पहले बात कर लेगा कि हमें किसके लिए और क्या प्रार्थना करनी चाहिए। अल्फा में प्राय समूह के अगुए ही परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे क्या चंगा करना चाहते हैं। परमेश्वर उनके मन में एक विशेष शब्द लाने के द्वारा बात कर सकते हैं और परमेश्वर को ऐसे देखने से विश्वास बढ़ता है और हमें प्रार्थना करने का साहस मिलता है। अल्फा में कई लोगों ने चंगाई प्राप्त की जब किसी ने उनकी पीड़ा को महसूस करके उनके लिए प्रार्थना की, और ठीक यही बात जानने की शक्ति उन्हें मिली परमेश्वर से। किसी के लिए प्रार्थना करने के बाद उसका अनुभव जानना उचित है। हमें पता चलता है कि प्रार्थना कैसे करनी है। कुछ लोग चंगे हो जाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और जो लोग चंगे नहीं हो सके हम उनके लिए प्रार्थना करते रहें। कई बार लोग अच्छा महसूस करते हैं लेकिन चंगे नहीं होते। यीशु ने एक बार एक व्यक्ति पर हाथ रखा जो अंधा था और फिर पूछा, कुछ दिखाई दे रहा है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं लेकिन चलते फिरते पेड़ लग रहे हैं। अब यीशु ने दोबारा उस व्यक्ति की आंखों पर हाथ रखा और इस बार उसकी आंखें पूरी तरह से चंगी हो गई थी। सब कुछ स्पष्ट देख सकता था वो। कुछ सालों पहले एक यूथ कैंप में मैंने डिशपिट्स में एक सप्ताह बिताया। वहाँ शाना नामक एक लड़की काम कर रही थी। जब मैं उसे पहली बार मिला मुझे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि वो बुरी तरह से बहंगी थी और इसने उसके जीवन पर अनेक प्रकार से प्रभाव डाला था। उसने मुझे बताया कि उसकी माँ की एक कार दुर्घटना हुई थी जब वो उसके पेट में थी, जिसके कारण उसकी आंखें ऐसी हो गई थी। इसे सही करने के लिए उसके 3 ऑपरेशन हो गए थे लेकिन ये सही नहीं हो पाए। उसके डॉक्टर ने उसे बताया कि ये जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। एक सर्विस के दौरान विद्यार्थियों के पास एक दूसरे की चंगाई के लिए प्रार्थना करने का एक अवसर आया। वो अपनी आंखों की चंगाई के लिए हजारों बार प्रार्थना कर चुकी थी। फिर भी उस रात वो गई और उसने प्रार्थना के लिए कहा,
मैंने उसे उस रात में डिश पिट्स के समीप पाया। उसने मेरी ओर देखा और मुझे तुरंत पता चल गया वो चंगी हो चुकी थी। मैं देख पा रहा था उसकी आंखों में आंखें बिल्कुल सही काम कर रही थी। अगले दिन ये जांचने के लिए जब मैं उसे दूसरी बार मिला, ये सच था, परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया था। ये 2 वर्ष पूर्व हुआ था और वो आज भी चंगी है और इसने उसके जीवन में सब कुछ बदल दिया। जिस तरह से वो साहस के साथ देखती है, जैसे पढ़ती है, संकेतों को देखती है, सब कुछ उसे ही देखकर याद आता है कि परमेश्वर लोगों को चंगा करता है जब हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। एक पास्टर कहते हैं, जब हम किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते तब कोई भी चंगा नहीं होता, लेकिन हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं तो सभी चंगे नहीं होते, लेकिन कुछ हो जाते हैं। क्या आप आवश्यकता के लिए किसी को प्रार्थना करने देंगे? अथवा आप इतने साहसी बनेंगे कि किसी की प्रार्थना का विश्वास करेंगे जिसे चंगाई की आवश्यकता है?